आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महत्तम का 5वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य उत्तम सुखों व अंत में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जीवन में से दुख संकटों का नाश होता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को बता रहे हैं कि एक बार दत्तात्रेय जी ने महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन को माघ मास का महत्तम सुनाते हुए कहा कि जिस मनुष्य ने मानव देह धारण कर माघ स्नान नहीं किया उसका जीवन निष्फल गया। जो मनुष्य माघ माह में स्नान, दान, जप व तप, माघ महत्तम को पढ़ता व सुनता है व दूसरों को सुनाता है, उसके बड़े से बड़े पाप भी तत्काल भस्म हो जाते हैं। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाला है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, माघ स्नान करने वाला सूर्य चंद्र के समान भोगों को भोगता है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, माघ स्नान के विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्मा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्र के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी, आप भी चल कर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। मदिरा के पान से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए दोनों ही दैत्य आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्मा
काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशवान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ स्नान विधि पूर्वक करना चाहिए। इति माघ महत्तम 5वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।